बाइबल किस विषय के बारे में है? बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय क्या है? व्हाट इज द मेन टॉपिक प्रेजेंटेड इन द बाइबल? बहुत सारे लोग क्या जवाब देते हैं। कोई बोलेंगे बाइबल में पाप के बारे में और पाप करने के कारण मनुष्य कैसे गिर गया इसके बारे में है। फिर कोई बोलेगा बाइबल उद्धार के बारे में है, और कोई बोलेंगे बाइबल में परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर का प्यार के बारे में है, और कोई बोलेगा बाइबल यीशु मसीह के बारे में है, और कोई बोलेंगे बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा हुआ है, और कोई बोलेंगे बाइबल में अंतिम समय में आखिरी में परमेश्वर न्याय करने वाला है, ऐसा इस बात को लिखा हुआ है। और कोई बोलेंगे बाइबल में हेवन एंड हेल के बारे में लिखा है, स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा है, और कोई बोलेंगे बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलने वाला आशीर्वादों के बारे में लिखा है। मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि कोई लोग बाइबल में किसके बारे में लिखा है पूछेगा तो तुरंत देने वाला जवाब ये है, जरूर उसमें है, वो नहीं है करके नहीं बोलता हूं। तो ये सवाल मैं वापस करना चाहता हूं, बाइबल में प्रस्तुत मुख्य विषय क्या है? तो हमने बोला कोई भी पुस्तक खोल के देखने के समय में शुरुआत में वो पुस्तक के बारे में एक परिचय दिया जाता है, वो पुस्तक किसके बारे में है उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और वो पुस्तक का शुरुआत में रहता है। और कोई भी पुस्तक बंद होने के समय में, खत्म होने के समय में कंक्लूजन बोल के, निष्कर्ष बोल के भी रहता है। वो हिसाब से देखेगा तो बाइबल में भी शुरुआत में कुछ लिखा रहेगा, आखिरी में कुछ लिखा रहेगा। वो दोनों को हम देखने के समय में हमको पता चलेंगे बाइबल किस विषय के बारे में है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, पुस्तक का प्रस्तावना और पुस्तक का निष्कर्ष सेम रहता है, एक ही विषय के बारे में रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रसायन शास्त्र के बारे में लिख के शुरू किया और गणित के बारे में बोल के कंक्लूड कर दिया, कभी नहीं होगा। तो बाइबल भी अगर हम शुरुआत में देखेंगे और आखिरी में देखेंगे तभी हमको समझ में आएंगे बाइबल में प्रस्तुत विषय, बाइबल में लिखा हुआ टॉपिक क्या है। तो हमने बोला बाइबल का पहला पुस्तक में हम आएंगे, देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा इंट्रोडक्शन, और बाइबल का आखिरी पुस्तक में हम देखेंगे उधर लिखा रहेगा कंक्लूजन। तो हमने उत्पत्ति का पुस्तक में खास करके वचन में सामने दिखाना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक में पहला अध्याय का पहला वचन, बाइबल का पहला वचन को पढ़ा, इसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और बाइबल का आखिरी पुस्तक में 21वां अध्याय में पहला वचन में हमने पढ़ा, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, मतलब वो मर गया और समुद्र भी ना रहा। इसका मतलब है बाइबल में प्रस्तुत विषय, बाइबल में लिखा हुआ टॉपिक दो पृथ्वियों के बारे में है। एक पुराना पृथ्वी जिसमें अभी हम रह रहा है, और भविष्य में आने वाला एक नया पृथ्वी। तो ये दोनों पृथ्वी के बीच में कुछ तो हो गया, गड़बड़ हो गया। पहले बनाया हुआ पृथ्वी जिसमें अभी भी हम रहते हैं, उस पृथ्वी में परमेश्वर बनाए हुआ समय से और कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गलती हो गया। इसके वजह से उस पृथ्वी को परमेश्वर नाश कर रहे, खत्म कर रहे, निकाल रहे, और एक नया आकाश और नया पृथ्वी को लेके आ रहा है। तो ये है बाइबल में प्रस्तुत विषय, बाइबल में चित्रित टॉपिक ये है। फिर उसके बारे में बोलने के लिए, आपको और विश्वास दिलाने के लिए मैंने कई सारे वचनों को लेके आया और बताया कि ये सारे वचनों में लिखा है यस, एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश आने वाला है। लेकिन लास्ट में एक चार्ट मैंने आपको दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 1-2 मिनट में लेना चाहता हूं कि हम बोलते हैं बाइबल एक पुराना पृथ्वी जो अभी तक है और आने वाला एक नया पृथ्वी उसके बारे में है। तो बाइबल में उसका प्रूफ तो होना चाहिए। तो बाइबल का उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया करके लिखा है, और आखिरी पुस्तक में लिखता है कि नया पृथ्वी में परमेश्वर ही उसका लांब रहने वाला है, उसका दिया रहने वाला है, दीपक रहने वाला है। परमेश्वर का ज्योति में लोग चल फिरने वाला है। पहला पृथ्वी में रात और दिन था, नया पृथ्वी जो आएगा उसमें रात नहीं रहेगा, दिन रहेगा। पहला पृथ्वी में समुद्र था, पानी को एक जगह में इकट्ठा किया करके लिखा है उत्पत्ति 1:10 में। लेकिन नया पृथ्वी जब आएंगे समुद्र को निकाल देंगे, समुद्र नहीं रहने वाला है। पहला पृथ्वी में प्रकाश देने के लिए और समय को गणना करने के लिए सूर्य को और चंद्र को सब रखा हुआ था। अभी नया पृथ्वी जब आएगा उस पृथ्वी में सूर्य नहीं रहेगा, चंद्र नहीं रहेगा, यीशु मसीह का ज्योति उसको प्रकाशित करने वाला है। पुराना पृथ्वी में मनुष्यों को
परमेश्वर ने एदेन बाग में रखा हुआ था, लेकिन जब नया पृथ्वी आएगा, परमेश्वर के लोगों को, सारे मनुष्यों को नहीं, ध्यान देना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के साथ में स्वर्ग से उतर के आने वाला स्वर्गीय यरूशलेम नगर बोल के एक नगर में, जिसको बहुत बड़ा शहरपनाह रहने वाला है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लोग ही जा सकते हैं। उस शहर के अंदर परमेश्वर के चुने हुए लोग रहने वाले हैं। जब पुराना पृथ्वी था, मनुष्यों के साथ में परमेश्वर चल फिरते थे, शाम के समय में आते थे उनके साथ में वार्तालाप करने के लिए। लेकिन जब नया पृथ्वी आएंगे, उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आखिरी पुस्तक में, कि नया पृथ्वी में परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में है। बोला तो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करने वाला है। पुराना पृथ्वी में ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष था। अभी का पृथ्वी में वो दिखता नहीं है, मतलब पुराना पृथ्वी ही है, उसको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब नया पृथ्वी आएंगे, वापस जीवन का वृक्ष दिखाई देगा। आखिरी में पुराना पृथ्वी में एक नदी, वो एदेन बाग से निकल के 4 शाखा होके निकल कर जाते थे, और नया पृथ्वी जब आएंगे, उधर जीवन का जल का नदी रहने वाला है। तो मतलब सचमुच हम बोल सकता है, बाइबल 2 पृथ्वियों के बारे में है। पुराना पृथ्वी जो अभी तक है, लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गया। जब परमेश्वर ने बनाया वो हालत में नहीं है, जरूर उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए, वो हमको भी मालूम है, नजरों के सामने दिखता है। और आने वाला एक पृथ्वी है, वो नया पृथ्वी, क्योंकि ये पुराना पृथ्वी अभी तक जो है और कुछ समय के लिए रहने वाला है। उस पृथ्वी बिगड़ रहा है, बिगड़ गया हुआ है, और बिगड़ रहा है, और पूरा पूरा बिगड़ने वाला है। तो इस पृथ्वी को निकालकर परमेश्वर नया पृथ्वी लाने वाला है। बाइबल में चित्रित विषय ये है। अगले हफ्ते के लिए हमने एक होमवर्क क्वेश्चन डाल दिया था। वो होमवर्क क्वेश्चन ये था, पुराने आकाश और पृथ्वी का क्या हुआ कि परमेश्वर के पास इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। What happened to the old heaven and earth that God has no option except to destroy it? परमेश्वर के पास कोई अलग विकल्प नहीं रहा कि ये पुराना पृथ्वी को नाश करना ही पड़ता है। ऐसा होने के लिए इस पृथ्वी को, पुराना पृथ्वी को क्या हो गया, क्या हो गया? ये है अगला क्लास के लिए हमने डाला हुआ सवाल। तो वो सवाल का जवाब ढूंढ के आज का बाइबल स्टडी हम शुरू करने वाले हैं। चलो आज का बाइबल स्टडी में अभी हम जाएंगे, शुरू करेंगे। तो आप सबको स्वागत करता हूँ सेशन नंबर 2 में। हमारा मेन विषय आखिरी समयों का भविष्यवाणी, और उसमें सब टॉपिक है आज What happened between old earth and new earth? पुराने पृथ्वी और नए पृथ्वी के बीच में क्या हो गया, ये है आज का शीर्षक। ये सवाल को मैं वापस इधर आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। पुराना आकाश और पृथ्वी का क्या हुआ कि परमेश्वर के पास उसे नष्ट करने बिना कोई विकल्प ना रहा। What happened between old and new earth? पुराने और नए पृथ्वी के बीच में क्या हो गया? तो मैं बार बार आपके कान में गूंजने के लिए इस सवाल को बार बार आपके सामने बताना चाहता हूँ। पुराने पृथ्वी और नए पृथ्वी, ये दोनों के बीच में क्या हो गया कि परमेश्वर को उसको पुराना पृथ्वी को नष्ट करके नया पृथ्वी को लेके आना ही पड़ता है। नया पृथ्वी अभी तक आया नहीं, पुराना पृथ्वी अभी तक निकल गया भी नहीं, हम वही पुराना पृथ्वी में है, ये याद करना। तो हम इसका जवाब ढूंढने के लिए जा रहे। पुराना पृथ्वी जब परमेश्वर ने बनाया, क्या वो बनाते बनाते ही खराब हो गया था? हम देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीजों को हम बनाते हैं, बनाते बनाते हमारे हाथ में ही वो खराब हो जाते हैं, कुछ भी सामान। तो ऐसा कुछ हो गया क्या कि परमेश्वर ने पुराना पृथ्वी को जब बनाया वो उसी दिन में ही वो खराब हो गया? परमेश्वर के हाथ में ही खराब हो गया? परमेश्वर बराबर बनाया नहीं, गड़बड़ किया, ऐसा कुछ है क्या? देखेंगे बाइबल में, देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक में आएंगे, पहला अध्याय में परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। उधर लिखा है परमेश्वर ने देखा प्रकाश अच्छा था। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर का पानी को एक तरफ जमा कर दिया और सूखा भूमि अलग होकर आ गया। सूखा भूमि को पृथ्वी बताया और पानी का ढेर को समुद्र बताया।
और परमेश्वर ने देखा सब अच्छा है। फिर परमेश्वर ने सूर्य, चंद्र और तारों को बनाया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर, समुद्र में और आकाश में चल फिरने वाले सारे प्राणियों को, पक्षियों को, मछलियों को, सबको बनाया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उसके बाद में परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप में मनुष्यों को बनाया। तो उसमें पूछने का क्या जरूरत है, अच्छा है क्या? परमेश्वर मनुष्यों को परमेश्वर का ही स्वरूप में बनाया तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई शक नहीं उसमें। तो मनुष्यों को बनाया, बहुत अच्छा सृष्टि, बहुत सुंदर सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में। हम भी आज मनुष्य है, लेकिन हम परिवर्तन हो गए हुए, पाप किए हुए, गिर गए हुए मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ने बनाया हुआ मनुष्य आदम और उसमें से आया हुआ हव्वा, वो लोग बहुत अच्छे थे, कोई कमतरता नहीं था, मरने के लिए बनाया हुआ नहीं था, जीने के लिए बनाया हुआ था, प्रभुता करने के लिए बनाया हुआ था। पृथ्वी के ऊपर कोई कमी हटी नहीं थे, परमेश्वर के स्वरूप में थे। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया और आखिरी में मनुष्यों को बनाया, सब कुछ अच्छा है करके परमेश्वर ने देख लिया। तो उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय का आखिरी वचन बोलते हैं कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इट वॉज वेरी गुड। हालेलुया। तो हमको कोई शक होने का जरूरत नहीं कि परमेश्वर बनाते बनाते ही कुछ बिगड़ गया, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा बनाया था। ये वचन मुझे बहुत पसंद हो गया, इसलिए मैं आपके नजरों के सामने थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। क्या लिखा है? एवरीथिंग क्रिएटेड ऑन अर्थ एंड स्काई वेर वेरी गुड। उत्पत्ति 1 का 31। पृथ्वी और आकाश पर निर्मित सब कुछ बहुत अच्छा था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हमारा सवाल का जवाब में हम जाएंगे। उस सवाल का जवाब में जाने के पहले मैं आपको संक्षिप्त में आज मैं क्या लेने वाला है जरा आपको एक झलक देना चाहता हूं। हम पहले देखेंगे, ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे, फिर उसका जवाब अच्छा से समझने के लिए मैं आपको 3 वीडियो दिखाने वाले हैं। 2 वीडियो छोटा है, एक वीडियो थोड़ा सा लंबा है, सिर्फ वीडियो के लिए 15 मिनट लगेगा। फिर कई वचनों को मैं ले लूंगा, ये सवाल का जवाब बराबर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये बाइबल स्टडी है, याद करना। कोई भी स्टडी जब करेगा, वो स्टडी में एक दिन में सब कुछ सिखाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ शक बैठेगा, कुछ ना कुछ संशय बाकी रहेगा। वैसे तो हम विश्वासियों को बहुत सारे बातों में, बाइबल के विषयों के बारे में संशय तो है, शक तो है, डाउट्स है। तो कुछ डाउट्स जो नॉर्मली विश्वासियों को होता है, उस डाउट्स को, संशय को या सवालों को मैं लिस्ट करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा बाइबल 70 पॉइंट में, कितना, 70 पॉइंट में पूरा बाइबल क्या है करके आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। फिर वो 70 पॉइंट को मैं छोटा करके 10 पॉइंट में लेके आऊंगा। कोई 70 पॉइंट को, जैसा 10 आज्ञाओं को संक्षिप्त में 2 आज्ञा करके लेके आता है। सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्यार करो और अपने समान दूसरों को प्यार करो। वैसा 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में छोटा करके लेके आया। वैसा ये 70 पॉइंट जो बाइबल क्या है करके, बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या क्या बताया हुआ है, वो 70 पॉइंट को मैं 10 पॉइंट में लेके आऊंगा। उसके बाद में वो 10 पॉइंट को और छोटा करके 3 पॉइंट में आखिरी में लेके आऊंगा और समाप्त करेगा। उससे थोड़ा सा आपको कम से कम आज धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो पहला क्लास में थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, आज और थोड़ा समझ में आएंगे और अगले क्लास में और समझ में आएंगे। ऐसा करके हम आगे जाएंगे। तो सब लोग धीरजवंत रहना, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये क्लास है, बाइबल क्लास है, ये एक मैसेज नहीं है। एक मैसेज है तो एक विषय ले लिया और वो मैसेज शुरू किया और 1 घंटे में खत्म किया, सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि वो एक टॉपिक के बारे में, ये हम बाइबल स्टडी है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग पेशेंस रखना। चलो मैं आपको अंतिम समयों का चिन्ह, क्योंकि हमारा मुख्य विषय क्या है,
अंतिम समयों का भविष्यवाणी के बारे में है। आप पूछेंगे अभी सवाल से हट रहे क्या? सवाल में हम आएंगे, सवाल का जवाब के लिए हम इधर उधर से सब वचनों को देखने वाले हैं। सवाल याद में रखना, सवाल क्या है? इस पृथ्वी को क्या हो गया? अभी हमने शुरुआत में देखा पृथ्वी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर क्या हो गया? थोड़ा कुछ हमको मालूम है, हमको इतना मालूम है कि मनुष्यों ने पाप किया। शायद उतना जानकारी काफी नहीं है, हमको और जानकारी का बहुत जरूरत है। ये पृथ्वी को क्या हो गया कि परमेश्वर उसको आखिरी में खत्म करेगा, आग में झोंक देगा करके लिखा है, आग में नाश करेगा करके पत्रोस का पत्री में लिखा है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय में लिखा है। ये पृथ्वी आग के लिए रखा हुआ है। पहला पृथ्वी एक समय के बाद में जब बिगड़ गया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक बाढ़ भेजा नूह के समय में, और लोगों को और पशु पक्षियों को, बहुत सारी चीजों को सब नुकसान कर दिया, खत्म कर दिया। उसमें से नए चीजों को, मतलब आगे नया सृष्टि जैसा आगे बना के लेके आया। लेकिन जब आखिरी में इस पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करेंगे, आग में झोंक देगा, आग के लिए रखा हुआ है। तो क्यों इस पृथ्वी को परमेश्वर ऐसा आग में झोंक देने के लिए जा रहे हैं? इस पृथ्वी में क्या हो गया और क्या हो रहा है? तो ये है हमारा सवाल। सवाल हमेशा याद में रखना, और अभी हमारा प्रयास है कि वो सवाल का जवाब में इधर उधर से पहुंचना है, अलग अलग वजनों से पहुंचना है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको आखिरी समयों का भविष्यवाणी, आखिरी समयों का चिन्ह क्या है करके यीशु मसीह ने बताया हो जो बातों को आपको दिखाना चाहता हूं। ये 3 चैप्टर को आप याद करना, जो मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। मत्ती का शुभवर्तमान 24वां अध्याय, मरकुस का शुभवर्तमान 13वां अध्याय, लूकोस का शुभवर्तमान 21वां अध्याय। तीनों में यीशु मसीह ने उनके चेलों के साथ में समय बिताने के समय में, उनका पहला सेवा का समय में, जब वो जिंदा था उस समय में बताया हुआ अंतिम समयों का चिन्ह है। यीशु मसीह उनके मुंह से बताया हुआ चिन्ह है। मत्ती में लिखा हुआ उससे थोड़ा एक्स्ट्रा या थोड़ा इधर उधर आगे पीछे लूक में लिखा रहेगा, मार्क में ऑलमोस्ट वही है, इसलिए मैं तीनों चैप्टर इधर दिखाया हुआ है। ये हमेशा याद करना। अंतिम समयों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मत्ती 24 पढ़ना, मार्क 13 पढ़ना, लूक 21 पढ़ना, तीनों एक ही है, थोड़ा इधर उधर आगे पीछे रहेगा, एक्स्ट्रा इधर एक्स्ट्रा उधर रहेगा, बस इतना काफी नहीं। फिर यीशु मसीह वापस उनका स्वर्गदूत को भेज के उनका चेला यूहन्ना को रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में वापस बताया आखिरी समयों के बारे में। तो ये 4 अध्याय या ये 4 पुस्तक, 3 पुस्तक का एक एक चैप्टर और आखिरी पुस्तक पूरा हमको आखिरी समयों का भविष्यवाणी है, जिसमें हम बाद में जाने वाले हैं। धीरे धीरे हम उसमें जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुख्य विषय आखिरी समयों का भविष्यवाणी के बारे में है। तो ये हमारा चर्च का बाइबल स्टडी में मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी मत्ती 24, मार्क 13 और लूक का 21, ये इसके अंदर आया हुआ भविष्यवाणियों को मैंने ऑलरेडी लिस्ट करके उनको सिखाया। तो 24वां अध्याय, मत्ती 24वां अध्याय में और लूक 21वां अध्याय में ही देखेगा तो आपको 40 पॉइंट मिल जाता है। 40 कितना? 40 पॉइंट्स। किसके बारे में? आखिरी समयों का चिन्हों के बारे में, द साइंस ऑफ द लास्ट डेज। 40 पॉइंट्स, बाहर से एक भी पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, 40 पॉइंट उधर का उधर मिल जाता है। लेकिन आज हम उसमें पूरा देखने वाला नहीं। आज हमारा सवाल का जवाब के लिए उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं, सिर्फ 3 पॉइंट। अभी देखेंगे कौन सा है वो 3 पॉइंट। मैं मत्ती का शुभवर्तमान 24 का 6 और 7 आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 6वें वचन में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। मैं पूरा भी नहीं पढ़ता हूं। फिर 7वें वचन में लिखा है, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगे।
तो 3 शब्दों को हमको लेना है, वॉर्स, फैमिन्स, पेस्टिलेंसेस, लड़ाइयों, अकाल, महामारियां। हमको मालूम है अभी 2 साल से 2.5 साल से कोरोना बोल के एक महामारी पूरा दुनिया में फैला हुआ है, पूरा पृथ्वी को वो जकड़ लिया है। तो महामारी, हमको मालूम है बहुत सारे युद्ध हो चुका है, हो रहा है, अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हमको मालूम है दुनिया में कई सारे जगहों में अकाल आ गया, फैमिन्स आ गया हुआ है और चल रहा है। अफ्रीका का बहुत सारे राष्ट्रों में अकाल चल रहा है। अभी श्रीलंका में अकाल होने वाला है क्योंकि उधर बहुत आर्थिक समस्या हो रहा है। पता नहीं कहां कहां आएंगे, पता नहीं इंडिया में आएगा क्या, क्योंकि वो आ सकते हैं, आखिरी समयों का चिन्ह है। तो 3 बातों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, लड़ाइयां, अकाल और महामारियां। क्या है वो? आखिरी समयों का चिन्हों में 3 चिन्ह है। तो पृथ्वी में आखिरी समयों में होने वाले 3 बातों को इधर वापस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक है युद्ध, दूसरा है अकाल, तीसरा है महामारियां। इसमें से युद्ध और अकाल, ये सिर्फ 2 बातों के बारे में आज हम थोड़ा प्रकाश डालने वाले हैं। बहुत बार युद्ध बोलने से हमको एक फील नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमने युद्ध देखा नहीं। बहुत बार फैमिन, अकाल बोलने से हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। आज भी आपके घर में, हमारे घर में कितना खाना हम वेस्ट करता होगा, है ना? हमको थोड़ा पसंद नहीं हो गया खाना, हम फेंक देते हैं, है ना? लेकिन अकाल के समय से गुजरे हुए लोगों को ही अकाल में क्या होता है, उसका क्या कष्ट है, उनको समझ में आता है। तो मैं आपको बोलने से शायद आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मेरा सोच है कि जब हम नजरों के सामने कुछ देखेगा, कुछ वीडियो देखेगा, तभी हमारे अंदर घुस जाता है कि बाप रे, अकाल बोलने से क्या कष्ट है, मनुष्य कैसे हो जाता है, मनुष्य क्या कष्ट में आता है, बाप रे, युद्ध होने से मनुष्य को क्या तकलीफ होता है, क्या वेदना होता है। तो आपको मैं सबसे पहले 2 अकाल जो दुनिया में हो गया हुआ, 2 अकालों के बारे में आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा हम आगे जाएंगे तो अकाल के बारे में थोड़ा सा फोटो देखिए। अकाल में पड़े हुए बच्चे कैसे बैठते हैं। अफ्रीका में तो बहुत सारे राष्ट्रों में अकाल है, देखिए उनका क्या हालत हो जाता है। अभी एक वीडियो देखेंगे। बंगाल में, जो पुराना बंगाल था, जिसमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, वो सारे भाग जुड़ा हुआ था। 1943 में, 1943 में बहुत बड़ा एक अकाल आ गया हुआ था, जिसमें लाखों लाख लोग मर गए। तो उसका कुछ फोटो से, कुछ बनाया हुआ वीडियो से, उसका एक 2-3 मिनट का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, एक फील होने के लिए कि अकाल कितना भयंकर है। फिर अफ्रीका का बहुत सारे राष्ट्रों में अकाल है, अभी भी है। ये 25 साल पुराना एक वीडियो, सूडान बोल के अफ्रीका का एक राष्ट्र में अकाल में क्या हालत हो गया है, उसका एक 5 मिनट का वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। उसमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं, देखते देखते ही पता चलेंगे क्या हालत है, इसलिए मैं चुप रहूंगा, सिर्फ आप वीडियो देखते जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा फील होने के लिए मैं दिखा रहा हूं। देख लीजिए बंगाल का अकाल। 1943 से 1944 में तत्कालीन बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों पर एक भयानक अकाल पड़ा था। इतिहास में इस अकाल को द ग्रेट बंगाल फैमिन के नाम से जाना जाता है। इन जिंदा नरकंकालों की तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनकी यह हालत भूख से हुई है। 2 वक्त की रोटी ना मिलने से ये इंसान चलती फिरती लाशों में तब्दील हो गए थे। और ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भयंकर बीमारी के शिकार नहीं हुए थे,
बल्कि मानव निर्मित आपदा के शिकार हुए। बंगाल प्रांत में अकाल की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें मरे हुए अपने परिजनों को दफनाने की भी ताकत नहीं बची थी। कोलकाता की सड़कों पर कंकालों का ढेर लग गया था। भूख से तड़पती हुई माएं सड़कों पर दम तोड़ रही थी। महिलाओं में इतनी हिम्मत न थी कि दुधमुहे बच्चे को आंखों के सामने दम तोड़ता देख पाती, इसलिए भूख से बिलखते अपने बच्चों को नदी में फेंक रही थी। बाकी लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। उस वक्त मंजर ऐसा था कि कचरे में फेंके गए खाने को भी उन्हें जानवरों से छीन कर खाना पड़ता था। जमीन पर बिखरे एक एक दाने के लिए आपस में लोग लड़ते थे। उस समय के लोग बताते हैं, लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे। लेकिन वहां खाना ना था, ना ही रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। अस्थियां इस कदर उभरी हुई थी कि जैसे कभी भी चमड़ी को भेदकर बाहर निकल जाए। दुर्गंध छोड़ती लाशें, लाशों को नोचते कुत्ते और गिद्ध। दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारी और मध्यम वर्गीय भारतीय क्लबों और अपने घरों में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ब्रिटेन इतिहासकारों के अनुमानों के अनुसार इसमें 15 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि यह संख्या 30 से 60 लाख तक थी। सुनिए, 30 से 60 लाख तक लोग इस अकाल में मर गए। बोला तो कितने लाखों लोग मर गया। अभी अफ्रीका का सिर्फ 25 साल पुराना एक वीडियो देख लीजिए, सूडान राष्ट्र में हो गया हुआ और चलते रहने वाला अकाल के बारे में। We are all here, every agencies, all the people working here in this context are trying to get more planes, but I don't know why is it so difficult to get more planes to bring food here in southern Sudan to help the people. Maybe it's a political situation, maybe it's a war situation, maybe it's a financial problem, I don't know. I'm not able to answer this question. And also, you have all around our center people lying on the ground, just waiting to get some food. Some are not more able to stand up. They're just waiting maybe to get food, maybe waiting to starve of hunger. Some of them are just eating sand. That's the only thing they have. And it's horrible to see someone on the ground just lying and eating sand.
We are all here, every agencies, all the people working here in this context are trying to get more planes, but I don't know why is it so difficult to get more planes to bring food here in southern Sudan to help the people. Maybe it's a political situation, maybe it's a war situation, maybe it's a financial problem, I don't know. I'm not able to answer this question. ये औरत जो है एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी है। वो बोलती है कि जितना मदद के लिए प्लेन आना चाहिए, सामान आना चाहिए, वो कुछ नहीं आ रहा है, कोई तो रोक रहा है। तो ये सावधान, ये बात में हमको ध्यान लगाना पड़ेगा कि दुनिया में जब अकाल होते हैं देश देशों में, उसको होने दो सोचने वाले कोई तो है दुनिया में, दुनिया चलाने वाले लोगों में। ये भयंकर बात है। ये इस बात के बारे में हमको रिसर्च करना पड़ेगा। सुनिए, आगे सुनिए और देख लीजिए, ज्यादा देख लीजिए। And also, you have all around our center people lying on the ground, just waiting to get some food. Some are not more able to stand up. They're just waiting maybe to get food, maybe waiting to starve of hunger. Some of them are just eating sand. That's the only thing they have. And it's horrible to see someone on the ground just lying and eating sand. देखो, अकाल का एक झलक आपको मिल गया। अभी मैं युद्ध के बारे में आपको दिखाने के लिए जाते हैं। युद्ध का भी थोड़ा झलक होने दो, एक ग्लिम्स होने दो। युद्ध अलग, बहुत सारे युद्ध हो गया पृथ्वी के ऊपर, और चल रहा है और होने वाला है। कोरियन वार, कोरिया में हो गया हुआ युद्ध, वियतनाम में हो गया हुआ युद्ध, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, पहला और दूसरा। अभी ये तीनों वीडियो मिला के मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया है। कोरिया का युद्ध 1950 से 53 तक 3 साल चलते रहा। वियतनाम का युद्ध 1955 से लेकर 75 तक लगभग 20 साल चलते रहा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक 6 साल चलते रहा। उसके बारे में
अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 8 मिनट का एक वीडियो है, देख लीजिए। अभी ध्यान देना, कोरिया, दो कोरिया कैसे हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो कोरिया का के बीच में युद्ध है और नॉर्थ कोरिया को रशिया मदद करने के लिए आते हैं और साउथ कोरिया को अमेरिका मदद करने के लिए आते हैं। आप सोचेंगे ब्रदर बाइबल छोड़ के सब इतिहास में क्यों घुस गया? बाइबल तो इतिहास है आधा से ज्यादा, ये आप कभी नहीं भूलना। अगर हम इतिहास को पन्ना पलट के पीछे मुड़कर नहीं देखा तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा पृथ्वी में क्या चल रहा है और क्या चलने के लिए जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, दो बड़े बड़े राष्ट्र एक एक राष्ट्र को मदद करने के लिए जाते हैं। उत्तर कोरिया को मदद करने के लिए रूस आता है, दक्षिण कोरिया को मदद करने के लिए अमेरिका आता है। चालाकपन देख लीजिए, दोनों भाई भाई है। अभी आगे देखो क्या हो गया नुकसान, वो देखेंगे। पूरा 50 लाख लोग इस 2 साल का युद्ध में खत्म हो गए। अभी सिर्फ देखते जाइए। Mass graves revealed that their brief tenure of South Korea had been a savage affair for those they saw as opponents. Yet as power passed back to the South Koreans, many UN soldiers were equally shocked by the roundup of suspected collaborators who were forced to wear the traditional mask of the criminal before being marched off to an unknown fate. Napalm became a preferred weapon in Korea. Though militarily effective, its widespread use had horrific consequences for civilians. By the end of September, the surviving North Koreans had fled back across the parallel, or been rounded up as the UN forces cut their retreat. ये लोग कैदी हो गए हुए हैं, युद्ध में पकड़े हुए लोग, कुछ गुनाह नहीं किया। युद्ध में जो पकड़ा जाता है उनको सब जेल में भरने के लिए लेके जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी दूसरा एक युद्ध के बारे में, वियतनाम वार। वियतनाम वार, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, उनके बीच में 20 साल का युद्ध चला। किसने किसने मदद किया देखिए। उत्तर वियतनाम को रशिया, रूस ने मदद किया। सदर्न वियतनाम को अमेरिका ने मदद किया। वापस आ गया दोनों जुड़े लोग मदद करने के लिए। क्या मदद है? लोगों को मार डालने का मदद। कितने लोग मर गया? 40 लाख लोग 20 साल में मर गया है। अभी आप देखते जाइए। United States aircraft have resumed action in North Vietnam. The attacks slashed at North Vietnam with renewed fury. Raids against oil stores in Hanoi marked a fresh escalation. North Vietnam fought back. Massed fire shot down over 400 attacking planes.
85 U.S. airmen are captured. Their fate is in doubt. The heavy American bombers made devastating attacks against jungle targets. ये जो गिर रहा है बॉम्ब है, बॉम्ब। These planes have not yet been used against the cities of the north. As the year began, 250,000 Americans faced the communists in South Vietnam. Swift movement and superior firepower blunted a series of communist offensives. At Binh Dinh in January, there was Operation Masher. Fighting persisted all year in the Central Highlands around Pleiku. Americans suffered many casualties. Communist losses were 4 times as great. Swift evacuation saved many American lives. The peasants suffered the ancient anguish of war. Death by violence. Meager possessions harrowed by bomb and flame. The struggle for the hearts of the people remains in doubt. Few prisoners are taken. The tough guerrillas fight to the death when trapped or escape into the jungles. अभी दूसरा युद्ध के बारे में, उसके आखिरी में जर्मनी के ऊपर, जर्मनी ने बहुत सारे राष्ट्रों को तहस नहस कर दिया। लास्ट में जर्मनी के ऊपर बाकी राष्ट्रों ने मिलकर उनके शहरों को तहस नहस कर दिया। और वो शहरों का क्या हालत हो गया है दिखाने वाला थोड़ा सा क्लिप है, वो आप देख लीजिए। सिर्फ वो शहरों को कैसे उजाड़ दिया है, सिर्फ उतना देखिए। Near the end of April 1945, Dean Ledington's unit had been moving across Germany without much difficulty. जर्मनी का हामबर्ग सिटी है, बिल्डिंग्स को सब कैसे तोड़ दिया है। क्यों मैं बोलता हूं, इसके बारे में बाइबल में एक वचन है, वो वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय में वो वचन मैं आपको दिखाऊंगा। ये शहरों का क्या हालत हो गया देखिए। ये वचन में ध्यान दीजिए, वापस में पढ़ने वाला है। 14 का 16, यशायाह 14 का 16 बोलते हैं, जो तुझे देखते, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जिसने पृथ्वी को उजाड़ दिया। वो वचन मैं वापस पढ़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके नहरों को, उनके शहरों को गिरा दिया। तो बाइबल में लिखा है किसी ने पृथ्वी के शहरों को गिरा डाला है, ढा दिया है। वो हमको देखना है कौन है। देखिए शहरों का हालत देखिए, एक एक बिल्डिंग देखिए क्या हालत में है। कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं। इतने सारे बॉम्बिंग किया, इतने सारे लोगों को मार डाला। On May 8, 1945, Germany surrendered. On August 6, an atomic bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima. On August 9th, a second atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki. After 3 years, 8 months, and 8 days, the fighting for American forces was over. As his artillery company approached Munich, they were stopped and ordered to await instructions. The Dachau concentration camp, located nearby, had just been liberated.
ये डेड बॉडी है, ये मनुष्य है, हमारा जैसा मनुष्य है, मर के पड़ा है। ध्यान देना। तो आखिरी में एक सवाल, अभी जो ये सब चलने वाला पृथ्वी अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, या अच्छा दिखते है, या ओके है, कैसे है, आपको क्या लगता है? मुझे बहुत दुख होता है। चलो अभी हम वापस हमारा स्लाइड में जाएंगे। मैं आज घाई करने वाला नहीं है, हमको आराम से जाना है, जहां तक होगा उतना हम लेंगे, बाकी अगले क्लास में हम ले लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलो हमको एक सवाल करना है, हु इज बिहाइंड वॉर्स, फैमिन्स, पेस्टिलेंसेस? युद्ध कराने वाला कौन है? अकाल लाने वाला कौन है? महामारियां, कोरोना जैसा महामारियां लाने वाला कौन है? ये मैं 1000 बार बोलना है तो मैं 1000 बार इस सवाल को बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी, उनको झूठे सेवकों ने, जो शैतान के झुंड से आए हुए झूठे सेवकों से क्रिश्चियनिटी भर गया हुआ है। उन्होंने सीधे साधे विश्वासियों को समझा के रखा है कि युद्ध परमेश्वर का इच्छा से हो रहा है, परमेश्वर युद्ध करता है। अमेरिका युद्ध करेगा तो अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, वो किधर भी जाके युद्ध करेगा, उधर के लोगों को मार डालना सही है। इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है, ऐसा एक इस्राएल राष्ट्र, अभी का इस्राएल राष्ट्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। विश्वासियों के दिमाग में ये झूठ भर के रखा हुआ है शैतान के लोगों ने। और आज मैं बोलने वाले बातों में आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके कोई भी पास्टर लोगों को पूछो, इस्राएल अगर युद्ध करेगा आप किसके साथ में, इस्राएल फलस्तीन के विरुद्ध में युद्ध करेगा, आप किसके साथ में खड़ा रहेगा? वो लोग तुरंत बोलेंगे हम लोग इस्राएल के साथ में खड़ा रहेंगे। क्यों? हाँ, इस्राएल को परमेश्वर ने चुना है। अच्छा, तो इस्राएल के बाजू में रहने वालों को इस्राएल खत्म कर सकता है? बाइबल में कहा है उसका आधार? तो विश्वासियों का दिमाग को ब्रेन वॉश किया है कि युद्ध, क्रिश्चियन कंट्री अगर युद्ध किया, हाँ वो सही है, उनके साथ में हम जुड़ जाना चाहिए। और एक उदाहरण मैं आपको बोलना चाहता हूं। समझो कल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, इधर के सारे मंडली वाले क्या प्रार्थना करेगा मालूम है? प्रभु जी ये युद्ध में पाकिस्तानी सब मरने दो, इंडिया जीतने दो। मूर्खता, हम विश्वासी पागल हो गए हैं। किसी ने हमारे दिमाग को गोबर भर दिया है। हमारे दिमाग में बाइबल का वचन हटा के मनुष्यों के कुछ बातों को भर दिया है। भाई बहनों, अंतिम समयों का एक चिन्ह है युद्ध, अंतिम समयों का एक चिन्ह है अकाल, अंतिम समयों का एक चिन्ह है महामारियां। और ये महामारियां, युद्ध और अकाल, ये कौन लाते हैं? विश्वासी सोचते हैं कि ये परमेश्वर लाता है। हाँ, आपका पढ़ाई पूरा अभी चेंज करना पड़ेगा, आपने समझा नहीं बाइबल। विश्वासी सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सुना? झूठे सेवकों का भाषण सुना। झूठे सेवक लोग, शैतान के राज्य से आए हुए झूठे सेवक लोगों ने लिखा हुआ पुस्तक पढ़ा और उसमें से उनको ये आइडिया मिल गया कि युद्ध करो, परमेश्वर का इच्छा है। चलो हम बाइबल से देखेंगे युद्ध कौन कराते हैं, अकाल कौन लेके आते हैं। कम से कम आज मैं ये स्टडी, अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे आने वाले समयों में, एक रिसर्च है। ये रिसर्च में बहुत सारे चीजों को मैं लगभग 8 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं और बाइबल के वचनों के आधार पर रिसर्च कर रहा हूं। तो कई सारा मटेरियल मेरे पास है, आप धीरे धरेगा तो मैं आपको कई सारे बातों को प्रूफ के साथ में, सबूत के साथ में आपके सामने रखे, वचनों के साथ में जोड़ के आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में बाइबल क्या कहता है। हमारा सवाल क्या है? हमारा अभी का सवाल है, युद्ध कौन कराते हैं? परमेश्वर कराते हैं क्या और कोई कराते हैं?
चलो हम देखेंगे, बाइबल से देखेंगे युद्ध कराने वाला कौन है। चलो देखेंगे, हु इज बिहाइंड वॉर्स, युद्ध के पीछे कौन है। बाइबल का वचन, भजन संहिता 46 का 9वां वचन। मैं आपको समझ होने के लिए इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ूंगा, हिंदी में भी बाकी पूरा पढ़ूंगा। He maketh wars to cease unto the end of the earth। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर क्या करते हैं? वह मतलब परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। अच्छा भाई बहन लोग, परमेश्वर युद्ध कराते हैं या युद्ध मिटाते हैं? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन शत्रु को प्यार करो बोलते हैं या शत्रु को संहार करो बोलते हैं? शत्रु संहार का पूजा करो, शत्रु को संहार करो, ऐसा बाइबल में कोई वचन है? इस्राएल जाति फलस्तीन के लोगों को खत्म करने के लिए जाते हैं और सारे पास्टर लोग इस्राएल को सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूं मूर्ख हो गए, मूर्ख। इस्राएल जाति को परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर सिखाया वो एक बात है, परदेशी को संभालना है, और उनको ही दिया था 10 आज्ञाओं को। उसमें लिखा है मार डालना नहीं, खाद कर नहीं करना है, डू नॉट मर्डर। और वही इस्राएल जाति में यीशु मसीह आ गया और उन्होंने उस बातों को आगे बढ़ाकर और गहराइयों में सिखाया और बोला कि शत्रु को भी प्यार करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कहां गया बाइबल के वचन? आज फलस्तीन को ऐसे ही मार डालने के लिए, हमारा इलाका हमको दे दो बोल के मार डालने के लिए इस्राएल चले जाएगा तो सारे विश्वासी, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी मूर्ख होके उनके साथ में खड़ा रहता है और ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस्राएल जो भी करेगा हम सपोर्ट करेगा। मूर्ख हो गया, मूर्ख। बाइबल का आधार से हम हट गए। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर को युद्ध पसंद नहीं है, पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। परमेश्वर युद्ध नहीं कराता है। भाई बहन लोग समझ लेना। और वचनों को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। एशिया का 45 का 18 वचन में पूरा नहीं पढ़ता हूं समय का कमी के कारण से, एक टुकड़ा पढ़ना चाहता हूं। He created it not in vain, he formed it to be inhabited। किसको? परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उससे रचा है। याद करना भाई बहन लोग, अगर आपने कुछ निर्माण किया और किसी ने आके उसको तोड़ फोड़ कर दिया, आपको कितना दुख होगा, आपको कितना गुस्सा होगा। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रहने के लिए बनाया हुआ है, बसने के लिए बनाया हुआ है, सुनसान होने के लिए नहीं। युद्ध करके 50 लाख, युद्ध करके 60 लाख, युद्ध करके 500 लाख लोगों को मार डालना, ये परमेश्वर की इच्छा है। कौन मरते हैं युद्ध में? पाप किए हुए लोग, सीधे साधे सब प्रकार के लोग। अब अभी हमने देखा अमेरिका और रूस एक एक राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए गया। क्या उस राष्ट्र का, कोरिया का या वियतनाम का, उधर का ही लोग मर गया? अमेरिका के कितने सारे फौज मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। रूस के कितने सारे फौज मर गए, लाखों लाखों में, और उनके बच्चे लोग अनाथ हो गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई। अगर वो औरत आप होते थे और वो बच्चे मैं होता था, हमको किसे लगता है? भाई बहन लोग, हम बाइबल का आधार को छोड़ के किधर भी नहीं जाना। युद्ध कराने वाला परमेश्वर नहीं है। पृथ्वी को सुनसान बनाना ये परमेश्वर का काम नहीं है। मैं आज 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैं आधे में खत्म करूंगा, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते में प्रभु का इच्छा है तो हम उसका कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का सवाल का जवाब निकाल के हम और 4 मिनट 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे। देखो और वचन देखो, परमेश्वर को युद्ध पसंद है क्या? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 11 का 18 में बोलते हैं परमेश्वर क्या करेगा? He should destroy them which destroy the earth। पृथ्वी के बिगाड़ने वाले को, बिगाड़ने वाला हिंदी में अनुवाद बराबर नहीं, पृथ्वी को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। सावधान होना इस वचनों के ऊपर भाई बहन लोग। और एक वचन में दिखाता हूं कौन युद्ध कराते हैं करके, 2-3 वचन में आपको दिखाता हूं। एशिया 14 का 16 और 17। Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms। एक पुरुष के बारे में बोलते हैं, ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में
घबराहट डाल देता था। शेख लिखा है, उसको हिलाते थे, राज्यों को हिलाते थे, युद्ध हिलाने का कार्य है। अगला वचन, मेड द वर्ल्ड एज ए वाइल्डरनेस, उस पुरुष ने, हम ढूंढेंगे आने वाले दिनों में ये पुरुष कौन है। मेड द वर्ल्ड एज अ वाइल्डरनेस and destroyed the cities thereof and opened not the house of his prisoners, जो जगत को जंगल बनाता, और मतलब सुनसान बनाते हैं, लोगों को मार डाल के, और उसके नगरों को ढा देता था, और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, लोगों को प्रिजन में डाल देते थे। कौन है वो पुरुष? ढूंढेंगे, आज नहीं, ऐसा एक पुरुष है करके समझ लीजिए। अभी एक स्त्री के बारे में भी हम पढ़ने वाला है, वो पढ़ेंगे, उसमें पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, जो पीला कलर में जो लिखा है, पिंक कलर में जो लिखा है, उतना ही पढ़ना चाहता हूं। अभी एक औरत के बारे में बोलता है, रिवार्ड हर इवन एज शी रिवार्डेड यू एंड डबल अनडू हर अकॉर्डिंग टू हर वर्क्स, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। क्या है उसका काम? आगे पढ़ेंगे। हाँ, अभी उसको और क्या वापस देना है बोलते मालूम है? उसको मृत्यु वापस दो, उसको अकाल वापस दो, आग में भस्म कर दो उसको। अच्छा, मृत्यु कैसे होता है? अकाल में मृत्यु होता है और युद्ध में मृत्यु होता है। इधर अकाल को सेपरेट भी लिखा हुआ है, और आग में भस्म कर देता है। किसको? शहरों को बॉम्ब डाल के भस्म कर देता है। अभी बोलता है वो औरत जिसने ये सब किया है, उसको वापस वही दे दो, जो नाप से उसने नापा है वही नाप से उसको भी वापस दे दो। And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth, भविष्यद्वक्ताओं का रक्त, पवित्र लोगों का रक्त, और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू, मतलब इनोसेंट लोगों का, मासूम लोगों का, उनका लहू उसी औरत में पाया गया। कौन है ये औरत? आप आज ये मत सोचिए कि कोई एक औरत ही है या वो पुरुष, एक पुरुष है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम कौन सा है हमको सीखना है, इसमें हमको आगे समय बिताना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया? हु इज बिहाइंड वॉर्स? युद्ध के पीछे कौन है? परमेश्वर जरूर नहीं। परमेश्वर युद्धों को, पृथ्वी के छोर तक युद्धों को समाप्त कर देने वाला है। युद्ध करने वालों को, पृथ्वी के नगरों को, शहरों को उजाड़ देने वालों को परमेश्वर खत्म करने वाला है। पृथ्वी को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करने वाला है। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, यशायाह में लिखा हुआ है। सारे वचन से हमको क्या समझ में आते हैं? हमको समझ में आते हैं कि ये युद्ध और वैसे ही अकाल और महामारी, क्या भी बताओ, आखिरी समयों में होने वाले ये सारे बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है। भाई बहन लोग, अगर ये बात आपको बराबर समझ में आया, आपका दिमाग आधा खुल गया, तो दिमाग आधा खुल गया तो बाइबल पढ़ेगा तो आपको समझ में आएंगे बाइबल में प्रस्तुत विषय क्या है, और पुराना पृथ्वी को परमेश्वर नाश करके, खत्म करके नया पृथ्वी को क्यों बनाने के लिए जा रहा है। अभी मेरे पास विश्वासी लोग पूछने वाला कुछ सवाल मैं अगला क्लास में, प्रभु का इच्छा है तो आपको दिखाऊंगा। वो सवाल के बाद में मुझे ये लेने का था, बाइबल, पूरा बाइबल 10 मिनट में मैं 70 पॉइंट में बताना चाहते थे, और वो 70 पॉइंट को कम करके 10 पॉइंट में मैं बताना चाहते थे, और 10 पॉइंट को कम करके 3 पॉइंट में आपको बताना चाहते थे। वो आज उसके लिए समय नहीं है, आज इतना काफी हो गया। अभी अगले हफ्ते के लिए हम एक सवाल डाल देंगे, उसे हम समाप्त करेंगे। सवाल यह है, आफ्टर man sinned, the earth was corrupted. Did God try to solve earth's problems? Is there proof for that in the Bible? हिंदी में, मनुष्य के पाप करने के बाद पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया? क्या बाइबल में उसका प्रमाण या सबूत है? सवाल क्यों पूछा है और क्या पूछा है समझाने के लिए एक आधा मिनट लेता हूं। सवाल यह है, हमने क्या बोले, पुराना पृथ्वी जिसमें अभी भी हम रह रहा है, और वो पृथ्वी को परमेश्वर आखिरी में खत्म करने वाला है, आग में जला देने वाला है, और एक नया पृथ्वी को लेके आने वाला है। आप ऐसा सोचिए, आपके पास एक कार है, अभी वो कार लिया,
कुछ समय के बाद में वो कार पुराना हो गया, क्या आप तुरंत उसको जला देगा और नया कार ले लेगा? आप क्या करेंगे? वो कार को रिपेयर करेंगे। जब कभी उसमें समस्या आएंगे उसको रिपेयर करेंगे, पैसा डालेंगे, लास्ट में आपको लगेगा अभी ये काफी हो गया, ये अभी रिपेयरिंग के बाहर है, इसको अभी बेच देना अच्छा है, नहीं तो इसको ठोक देंगे, इसको स्क्रैप में दे देंगे, नया कार ले लेंगे। वैसा परमेश्वर ने पुराना पृथ्वी, जब हम देख रहा है कि पुराना पृथ्वी जब बनाया गया बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही पृथ्वी में युद्ध, अकाल, ये सारे बातें आते रहा, ये सब आते रहने से ये पृथ्वी खराब हो गया और खराब होते जा रहा है, आखिरी में और खराब होने वाला है, और परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं है इसको खत्म करने बिना। इसलिए परमेश्वर इसको खत्म करेगा और नया पृथ्वी को लेके आएगा। तो सवाल यह है, क्या परमेश्वर इसको रिपेयर करने के लिए कोशिश नहीं किया क्या? हाँ, ये सवाल अगर ढूंढेगा तो आपको बाइबल का बहुत सारे बातों को समझ में आएंगे। परमेश्वर समय समय में पृथ्वी को रिपेयर करने के लिए कोशिश किया है क्या नहीं? मैं बोलना चाहता हूं, सवाल का जवाब आप अगले हफ्ते में लेके आइए, मैं भी लेके आऊंगा। फिर भी मैं एक शब्द बोल के समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर युग युगों में पृथ्वी को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कोशिश किया है। पुराना करार पूरा वो है, नया करार में शुरुआत में भी वो है, लास्ट में परमेश्वर उस पृथ्वी को खत्म कर देगा, क्योंकि दूसरा कुछ उपाय नहीं है।